तो उतना, लेकिन आई डोंट नो पर्सनली, बट ये है कि इतना जानते हैं कि वो बहुत कंसिस्टेंट है, क्लासेस में बहुत रेगुलर हैं जब से भी ज्वाइन किया है। सेवा भाव अच्छा है उनका, डिजायर टू लर्न। और कोई बताना चाहता है माता जी के बारे में थोड़ा सा? हरे कृष्णा। प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, श्रीपाल प्रभु जी माता जी के कांटेक्ट में है। श्रीपाल प्रभु जी, आप प्लीज माता जी का इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। जैसे बोलो प्लीज। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा राम प्रभु जी। हरे कृष्णा आप सभी को प्रणाम। जी जी। जी माता जी। हरे कृष्णा। आज ममता माता जी का जो प्रेजेंटेशन है, ममता माता जी कशरावत से हैं। जो मैं जहाँ कुंभिया रहता हूँ, यहाँ से 30 किलोमीटर डिस्टेंस में है। और इनका जो रहना मेरी स्टूडेंट्स भी हैं कॉमर्स, मतलब भौतिक शिक्षा से देखा जाए तो कॉमर्स की जो एजुकेशन लिया है वो पटेल कॉमर्स कोचिंग में ही हुआ है। तो भौतिक एजुकेशन में तो इतना कुछ होता नहीं है ना। कभी ऐसा होता है कि भगवान से सेवा में संलग्न कर पाए, लेकिन कृपा है जैसे प्रभु जी सानिध्य वैष्णव आचार्य का मिला। और जब बबीता माता जी भी यहाँ पर जो हैं, और ममता माता जी दोनों आपस में बहुत अच्छी सहेली भी हैं, तो दोनों को मैंने कहा कि आप दोनों क्लास ज्वाइन कीजिए, तब से कंटिन्यू हैं। और अच्छा इसलिए लगता है मुझे कि वो जो शिक्षा है वो शून्य हो जाती है, लेकिन जब वैष्णव आचार्य का संग मिल रहा है यहाँ पर, तो फिर ऐसा लगता है कि अपने स्टूडेंट्स को हम कुछ दे पाए ऐसा, क्योंकि मैं खुद भी ले रहा हूँ तो वो दूसरों को देने के लिए मिलता है। तो प्रयास करती हैं ममता माता जी। घर परिवार जो, क्योंकि बाहर जो थोड़ा सा ऐसा एटमॉस्फेयर रहता है थोड़ा सा परिवार में, फिर भी एक अच्छी फैमिली के साथ में जब सहयोग रहता है तो सेवा हो जाती है। तो कॉलेज में पढ़ाते भी हैं एज ए प्रोफेसर हैं। तो उस कॉलेज जाने के पहले पहले लेक्चर सुनना, और फिर उसके बाद में प्रचार में भी माता जी आ गए हैं। और उस कसराव क्षेत्र में देखा जाए तो भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करना, ये विशेष रूप से सेवाओं में रहता है माता जी का। हरे कृष्णा महाप्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, माता जी धन्यवाद। तो आप प्रारंभ कर सकते हैं। और हम प्रयास करेंगे, यदि दर्शनार्थी के समय तक के लिए समाप्त हो जाती है हमारी क्लास तो हम दर्शन करा देंगे। नहीं तो फिर बाद में भी ऑनलाइन कर सकते हैं आप लोग, वॉट एवर, या फिर थोड़ी देर का ब्रेक भी दे सकते हैं ड्यूरिंग कमेंट्स। आप कंफर्टेबल है तो वीडियो ऑन कर सकते हैं, और नहीं है तो कोई इश्यू नहीं। चाहे तो एक बार दर्शन भक्तों को करा सकते हैं। अगली बार मिले तो अच्छा, चालू है माता जी का वीडियो? ओके, ममता पंडित माता जी, तो मैं स्पॉटलाइट कर रहा हूँ माता जी को, तो अब दर्शन करेंगे। अच्छा है, वीडियो ऑन करना मतलब कॉन्फिडेंस का सिग्नल होता है। लेकिन ठीक है, धीरे धीरे आ जाएगा हमारे हम सबके अंदर, तो आप देख पाएंगे माता जी का। ठीक है माता जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। माता जी हरे कृष्णा। अ, उम, आज मुझे जो प्रसंग मिला है वो बाली और सुग्रीव जी का है। और मेरा ये पहला प्रेजेंटेशन है, अभी तक मैंने ऐसा प्रेजेंटेशन नहीं दिया है। अगर मेरे से कुछ गलती होती है या कुछ मिस्टेक होती है तो मुझे क्षमा कीजिए, और उस गलती को रियलाइज करवाइए ताकि आने वाले समय में मैं उसे सुधार सकूं। हरे कृष्णा। यह प्रसंग रामायण के किष्किंधा कांड से लिया गया है। यहाँ पर बाली और सुग्रीव दो भाई थे जिनका जन्म जन्म की कथा इस प्रकार है। बाली और सुग्रीव का जन्म ब्रह्मा जी के आंसू गिरने से एक रिक्षराज वानर उत्पन्न होते हैं, जिससे जो अत्यंत बलशाली होते हैं। और वो एक एक दिन का प्रसंग है कि वो स्नान करने के लिए एक तालाब में जाते हैं। उस तालाब में उस तालाब को तालाब श्रापित था कि इस तालाब में जो भी पुरुष स्नान करेगा वो स्त्री का रूप धारण कर लेगा। और जैसे वो स्नान करके बाहर निकलते हैं तो एक सुंदर अप्सरा का रूप धारण कर लेते हैं। उसी समय भ्रमण करते हुए देवराज इंद्र वहां आते हैं, और देवराज इंद्र की दृष्टि उस अप्सरा पर पड़ती है, जिससे बाली उत्पन्न होते हैं। इसके पश्चात कुछ समय पश्चात सूर्यदेव भी वहीं से भ्रमण करते हैं, और वहां पर उस अप्सरा पर उनकी भी दृष्टि पड़ती है, जिससे सुग्रीव उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार सुग्रीव और बाली की जन्म कथा है। उसके पश्चात जो ऋक्षराज होते हैं वो वापस अपने
असली रूप में आ जाते हैं और किष्किंधा नगरी चले जाते हैं ब्रह्मा जी की आज्ञा से। वहां पर जाकर उन्होंने राज्य किया। कुछ समय पश्चात बाली को जो बड़े पुत्र है वो उत्तराधिकारी होते हैं, बाली को वो वहां का राजा बना देते हैं और सुग्रीव भी उनके साथ रहते हैं। दोनों भाई वो अत्यधिक बलशाली होते हैं। कुछ समय पश्चात वहां पर एक मायावी नामक दैत्य आता है जो बाली को युद्ध के लिए ललकारता है। बाली युद्ध की ललकार सुनकर बाहर आते हैं और उनके साथ सुग्रीव भी आते हैं। बाली अ, जैसे ही बाहर निकलते हैं तो दैत्य को एक घुसा मारते हैं। उस घुसे से व्याकुल होकर दैत्य अपनी गुफा की ओर भागता है। उसके पीछे बाली और सुग्रीव भी भागते हैं। गुफा बहुत बड़ी थी। गुफा के पास पहुंचकर बाली सुग्रीव से कहते हैं, आप यहीं द्वार पर खड़े रहो, मैं अंदर जाता हूँ। सुग्रीव बाली अंदर चले जाते हैं। 1 महीना बीत जाने के पश्चात सुग्रीव देखते हैं कि गुफा में से रक्त की धारा बहकर बाहर आ रही है, जिससे वह घबरा जाते हैं और उन्हें लगता है कि बाली का वध हो चुका है। वह अत्यधिक दुख और संताप करने लगते हैं और उस गुफा के द्वार पर एक बहुत बड़ा पत्थर रखकर घर चले जाते हैं। घर जाकर मंत्रियों को जब यह वृतांत बताते हैं तो मंत्रियों को भी बहुत दुख होता है और सभी मंत्रीगण मिलकर सुग्रीव की इच्छा न होने पर भी उन्हें वहां का राजा बना देते हैं। उस यहाँ पर सुग्रीव की यह गलती होती है कि वो बिना सोचे, हो सकता है कि 90% अगर बाली का वध हो चुका है तो 10% वो जीवित भी रह सकते हैं। बिना सोचे समझे वो अपने मन में ही जान लेते हैं कि बाली का वध हो गया। कुछ समय शासन करने के पश्चात वहां पर सुग्रीव आ जाते हैं, बाली आ जाते हैं और जब वो देखते हैं कि सुग्रीव राजगद्दी पे बैठे हैं तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है, बहुत रोष आता है और वह सुग्रीव को भला बुरा कहकर मारने लगते हैं। सुग्रीव अपनी प्राण की रक्षा करते हुए पूरे विश्व में भागते हैं। पूरे विश्व में उन्हें कोई भी शरण नहीं देता है। वह भागते भागते ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचते हैं। ऋषिमुख पर्वत पर बाली नहीं आ सकते क्योंकि उन्हें श्राप है। अब श्राप की कथा इस प्रकार है। एक बार एक राक्षस, दुंदभी राक्षस भैंसे का रूप धारण कर बाली को युद्ध के लिए ललकारते हैं रात्रि के समय। जब बाली ललकार सुनकर बाहर आते हैं तो वह उस भैंसे के साथ युद्ध करने लगते हैं। युद्ध करते हुए उस भैंसे को चारों दिशा में घुमाकर वो 1 योजन दूर फेंकते हैं, जो ऋषिमुख पर्वत पर ऋषि मतंग मुनि जी के आश्रम में जाकर गिरता है। वहां पर जैसे ही वहां पर जाके उनका शरीर गिरता है तो खून यहाँ जहां वहां बिखर जाता है। इसके पश्चात जैसे ही मतंग मुनि जी को पता चलता है कि किसी ने राक्षस का धड़ फेंका है तो वो श्राप देते हैं कि यहाँ पर जिसने भी फेंका है वो इस पर्वत पर आएगा तो वो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस श्राप के कारण बाली उस पर्वत पर नहीं जाते हैं और इसी कारण सुग्रीव उस पर्वत पर अपनी मंत्रियों के साथ रहते हैं। मंत्रियों के साथ रहते हैं और आगे की कथा इस प्रकार है कि जब पंचवटी से माता सीता का रावण हरण करके ले जाता है तो भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी माता सीता को खोज करते हुए पंपा सरोवर के पास पहुंचते हैं। पंपा सरोवर पास माता सबरी रहते हैं। माता सबरी मतंग मुनि जी की
शिष्या होती है जो भगवान श्री राम का आने का रास्ता देखते हैं। और भगवान श्री राम जब उन्हें मिल जाते हैं तो वह भगवान श्री राम को कहते हैं कि आपको माता सीता की खोज करने में सुग्रीव मदद करेंगे जो ऋषिमुख पर्वत पर रहते हैं। ऐसा जानकर भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी आगे बढ़ते हैं ऋषिमुख पर्वत की ओर। ऋषिमुख पर्वत की ओर जाते हुए सुग्रीव के कुछ मंत्री उन्हें देखते हैं जो जाकर सुग्रीव को सूचना देते हैं। सुग्रीव यह सुनकर व्याकुल हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि बाली ने उन्हें मारने के लिए किसी और को भेजा है। वह हनुमान जी को बुलाते हैं और हनुमान जी को कहते हैं कि आप जाओ और पता लगाओ कि जो आ रहे हैं वह कौन है। हनुमान जी ब्रह्मचारी का वेश धारण कर उनके पास जाते हैं और उनसे पूरी बात जानने की कोशिश करते हैं। जब उन्होंने पूछा कि प्रभु आप कौन हो, तो भगवान श्री राम अत्यंत सरल भाव से बताते हैं कि हम महाराजा दशरथ जी के पुत्र हैं और अपनी पत्नी को खोज रहे हैं जिन्हें कोई राक्षस हरण करके ले गया है। जब पूरी बात जान लेते हैं तो हनुमान जी अपने रूप में आ जाते हैं और भगवान श्री राम को प्रणाम करते हैं और भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को सुग्रीव के पास ले जाते हैं। सुग्रीव को पूरी बात बताते हैं तो सुग्रीव कहते हैं कि एक दिन मैं अपने मंत्रियों के साथ पर्वत के शिखर पर बैठकर चर्चा कर रहे थे। उसी समय एक राक्षस एक स्त्री को आकाश मार्ग से ले जा रहे थे। वह स्त्री बहुत व्याकुल कर रही थी और हमें देखकर उन्होंने अपने आभूषण एक वस्त्र में बांधकर पोटली बनाकर ऊपर से फेंक दिए जो हमने संभाल कर रखे हैं। वो आभूषण की पोटली सुग्रीव भगवान श्री राम को दिखाते हैं। भगवान श्री राम जैसे ही उस पोटली को खोलते हैं तो वह आभूषण माता सीता के होते हैं। वो पहचान लेते हैं और व्याकुल हो जाते हैं। इसके पश्चात सुग्रीव भगवान श्री राम के चरणों में बैठ जाते हैं और वो कहते हैं कि भगवान प्रभु मैं आपको मेरी कथा सुनाता हूँ कैसे बाली ने मेरे साथ मेरे साथ अन्याय किया है। बाली के द्वारा जो किया गया वो पूरी कथा भगवान को सुनाते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं बाली का वध करूंगा। बाली ने मुझे कैसे राज्य से निकाला और मेरी पत्नी को अपनी पत्नी बनाकर रख लिया है। ऐसा सुनते ही भगवान कहते हैं कि मैं बाली को बाली का वध करूंगा। आगे चलकर जब युद्ध होता है सुग्रीव बाली को युद्ध के लिए ललकारते हैं और युद्ध होता है। युद्ध जब दोनों भाइयों में युद्ध चल रहा होता है तो भगवान श्री राम वहीं पेड़ के पीछे छुपकर देख रहे होते हैं। लेकिन दोनों में इतनी समानता होने के कारण भगवान उन्हें उस पर मतलब वध करने के लिए कुछ भी क्रिया नहीं करते हैं। बाली सुग्रीव को बहुत मारते हैं। सुग्रीव अपने प्राण बचाकर वहां से भागते हैं और भागते हुए प्रभु श्री राम के पास आते हैं और कहते हैं भगवान आपने मेरे साथ ऐसा क्यों होने दिया, मुझे मारने के लिए क्यों छोड़ दिया। तब भगवान श्री राम कहते हैं कि दोनों भाइयों में इतनी समानता है कि मैं पहचान नहीं पा रहा था कि कौन अबाली है और कौन सुग्रीव है। इसके पश्चात भगवान श्री राम लक्ष्मण जी से कहते हैं कि आप सुग्रीव को एक पुष्पहार पहनाइए। लक्ष्मण जी बाली को पुष्पहार पहनाते हैं जिससे और फिर जाकर सुग्रीव वापस बाली को युद्ध के लिए ललकारते हैं। जैसे ही युद्ध स्टार्ट होता है भगवान श्री राम बाली को एक बाण मारते हैं और बाण मारते ही बाली मरणासन हो जाते हैं।
जैसे ही बाली मरणासन होते हैं, भगवान श्री राम आ जाते हैं। भगवान श्री राम को बाली देखकर कहते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, मुझ में और बाली में, सुग्रीव में अंतर क्यों, मैं आपका शत्रु और सुग्रीव आपका मित्र क्यों। जब ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं तो भगवान श्री राम कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी अनुज की भार्या को अपनी भार्या बनाकर रखता है, वह पाप का भागी होता है, और इस पाप का भागी होता है। और भगवान श्री राम पुरुषोत्तम होते हैं। वह वह इसी कारण आपको इस पाप का दंड मिला है। यह सुनकर बाली कहते हैं कि हे भगवान, आप मुझे और मेरे पुत्र को अंगद को आपकी शरण में ले लीजिए। ऐसा कहकर बाली भगवान के शरण में चले जाते हैं और शरण में चले जाते हैं। यहाँ पर एक कथा ये भी आती है कि जब सुग्रीव भगवान से मिले थे, तो भगवान को पहचानते नहीं थे और उनका परीक्षण करना चाहते थे। तो उसी समय वो पर्वत पर जो दुंदभी नामक राक्षस का अ, कंगाल वहां था, वह दिखाते हैं और भगवान को कहते हैं कि यही कंकाल है जिसको बाली ने यहाँ पर फेंका था। तो भगवान उसको अपने पैर के अंगूठे से ही इतनी दूर फेंकते हैं, पैर के अंगूठे से ही 10 योजन के दूर फेंक देते हैं। 1 योजन में 12 किलोमीटर होते हैं, तो बाली ने उसे 1 योजन फेंका था और भगवान उसे 10 योजन फेंक देते हैं। इसके यह देखकर बाली सुग्रीव अपने मंत्रियों के साथ साधु साधु कहने लगते हैं। उसके पश्चात सुग्रीव 7 ताड़ के वृक्ष होते हैं, वह दिखाते हैं और कहते हैं कि बाली इन 7 वृक्षों को, एक वृक्ष को एक बाण से गिरा देता है। भगवान उसी समय एक ही बाण से 7 वृक्षों को गिरा देते हैं। उसके बाद युद्ध स्टार्ट हो जाता है और ऐसे बाली भगवान की शरण में चले जाते हैं। इसके पश्चात बाली सुग्रीव को राज्याभिषेक हो जाता है और अ, अंगद को राजकुमार बनाया जाता है। वर्षा ऋतु स्टार्ट होने के कारण उन्हें कुछ समय विश्राम के लिए कहकर भगवान भी रुक जाते हैं। जब वर्षा ऋतु समाप्त हो जाती है, तो सुग्रीव भूल जाते हैं कि उन्होंने भगवान श्री राम से कहा था कि सीता माता की खोज करने में वह सहायता करेंगे। उन्हें याद दिलाने के लिए लक्ष्मण जी उनके महल जाते हैं और उन्हें याद दिलाते हैं। सुग्रीव वापस दौड़ते हुए भगवान श्री राम के शरणों में आते हैं और क्षमा याचना करते हैं। इसके पश्चात सुग्रीव पूरे भारतवर्ष में जितने भी वानर होते हैं, सभी को एकत्रित करते हैं और सभी को अलग अलग टुकड़ियों में बांटकर चारों दिशाओं में माता सीता की खोज करने के लिए भेज देते हैं। सुग्रीव को जब बाली ने मारा था, तो सुग्रीव पूरे विश्व का भ्रमण कर लिए थे, इसलिए उन्हें पूरे विश्व में हर दिशा में कहाँ पर कैसे आपको जाना है, कहाँ कौन सी मुसीबत आएगी, कैसे समुद्र है, कैसे पहाड़ है, सभी की जानकारी होती है। इसलिए वो सभी टुकड़ियों को आसानी से गाइड कर पाते हैं। इसके पश्चात माता सीता की खबर मिलती है और सुग्रीव भगवान श्री राम माता सीता की माता सीता को लेने जाते हैं। युद्ध होता है रावण के साथ और भगवान श्री राम माता सीता को लेकर अयोध्या लौट जाते हैं। हरे कृष्णा। मैंने आज जो प्रेजेंटेशन दिया, उसमें अगर कोई गलती हो तो मुझे क्षमा कीजिए और क्षमा कीजिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, धन्यवाद। हरे कृष्णा। थैंक यू मिस्टर जी, बहुत सुंदर आपने प्रिपरेशन की है। डिवोटी शेयर कर सकते हैं आज की कथा से कुछ पॉइंट्स।
हरे कृष्ण। यस प्रभु। लड़की कर क्या रही है? हरे कृष्ण। श्रीपाल प्रभु जन कर सकते हैं, बाकी बाकी डिवोटी सेंटर्स कर लीजिएगा। हरे कृष्णा राम प्रभु जी। हरे कृष्णा आप सभी का। हरे कृष्णा। अ, ममता माता जी को बहुत बहुत धन्यवाद बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन के लिए। और ये पहला प्रेजेंटेशन था ममता माता जी का। बहुत सारी लर्निंग के साथ में ऐसे पॉइंट्स भी हैं प्रभु जी यहाँ पर उपलब्ध हैं कि किस प्रकार से प्रभु जी ने कहा है कि हम उसके साथ में शिक्षाओं को भी ले सकते हैं। चूंकि ममता माता जी का पहला प्रयास था, बहुत अच्छे से प्रयास किया। और हम जब इस पास टाइम को सुनते हैं तो बहुत सारी लर्निंग्स यहाँ निकल के आती है कि जैसे सुग्रीव और बाली बाली दोनों में से बलवान तो बाली ही थे निश्चित तौर पर, उन्हें ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त था। लेकिन सुग्रीव जो थे पहले संशय करते हैं भगवान पर। इसी कारण से उनको जब युद्ध के लिए भेजा जाता है तो पहली बार में बहुत ज्यादा उनको चोटिल होते हैं। तो यहाँ बड़ी लर्निंग निकल के आती है कि अगर भगवान पर थोड़ा भी संशय है तो जब तक संशय रहेगा, शरणागति का भाव कम है, पूर्ण रूप से भगवान के शरणागति या भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है, तब तक भगवान सहायता के लिए नहीं आते हैं। तो जब उनके मन में जब पूर्ण शरणागति का भाव आता है तब जाकर फिर लक्ष्मण जी को कहते हैं भगवान, और फिर एक पुष्पमाला उन्हें पहना देते हैं। तो बड़ी लीला रहती है भगवान की। तो यहाँ भगवान मतलब ऐसे जबरदस्ती भगवान किसी को भी शरणागति के लिए नहीं लेते हैं। पर जीव जब तक पूर्ण शरणागति नहीं भगवान की प्राप्त करता तब तक वो सुरक्षित और कह सकते हैं कि उसकी कष्टों का निवारण नहीं हो सकता है। तो और भी जैसे जन्म की कथा से लेकर अगर देखें तो किस प्रकार से यहाँ पर भगवान की सेवा के लिए विभिन्न प्रकार के देवता जो हैं, सब प्रशासक जो भगवान के हैं, वो कैसे अपने अपने निज धाम से या फिर अपने पुत्र और प्रियजनों को कैसे भगवान की सेवा के लिए पहले ही भेजा था। यहाँ पर ज्ञात होता है कि भगवान की सेवा किस भाव से की जाती है, मतलब स्वयं और पूरे परिवार को कैसे संलग्न किया जा सकता है। वहीं अगर हम सुग्रीव महाराज से देखें तो कितनी बड़ी लर्निंग है कि उन्होंने अपना सारा संसाधन जितना भी था, क्योंकि उनका राजपाट होने के बाद में कुछ समय के लिए भूल गए थे, लेकिन फिर भी एक फटकार के बाद में, लक्ष्मण जी के फटकार के बाद में वो आ जाते हैं और मित्रता का जो उनको वचन है वो ध्यान आ जाता है। फिर कैसे वो सभी को माता सीता की खोज में सभी अलग अलग टीम बनाकर भेजते हैं, दक्षिण दिशा में विशेष टीम को भेजते हैं। तो पहले से हम जानते ही हैं कि सारे संसाधन जो है वो एक आज के वर्तमान युग के प्रशासक हैं, वो अगर सुग्रीव महाराज से अगर लर्निंग लेना चाहे तो ले सकते हैं कि किस प्रकार से सारे संसाधन भगवान की सेवा में लगाए जा सकते हैं। और श्रील प्रभुपाद जी की कृपा है कि उन्होंने हमें बता भी दिया कि किस प्रकार से हम सारे संसाधन भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सब कुछ अपना जो भी था वो सब भगवान की सेवा में लगा दिया। और जब भगवान की सेवा में लगाने के बाद में स्वयं भी निश्चिंत हुए। और हाँ, भगवान ने भी फिर कभी उनको जो मित्रता का जो भाव, मित्रता जो रही भगवान के साथ, वो अयोध्या भी आते हैं लौटकर बाद में, जो युद्ध समाप्ति के बाद में। तो एक बार जब भगवान से संबंध कोई जोड़ लेता है तो फिर भगवान उसे छोड़ते नहीं है। तो थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण नमता। थैंक यू माता जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे Thank कृष्ण। you, प्रभु जी। मनीषा माता हरे जी कृष्ण। कर सकते हैं। हरे कृष्ण, मुझे थोड़ा अवसर दे दीजिए, समय हो जाएगा। हरे कृष्ण। यस प्रभु जी प्लीज। हरे कृष्ण, धन्यवाद। तो प्रेजेंटेशन अच्छा था, थोड़ा सा सीक्वेंस मैनेज करना था। और एक पॉइंट जो मैंने भी सुना था लेक्चर में कि पहले बार जब युद्ध होता है तो सुग्रीव की बहुत पिटाई होती है और उन्हें बड़ा कष्ट होता है। तो उसमें प्रभु जी ये बताते हैं कि जिस समय भगवान श्री राम और लक्ष्मण दोनों आते हैं सुग्रीव से मिलने के लिए, हनुमान जी के द्वारा लाए जाते हैं, तो केवल और केवल भगवान श्री राम को ही बैठने के लिए जो है ऑफर किया जाता है, और लक्ष्मण जी की तरफ जो है सुग्रीव जो है इग्नोर कर देते हैं लक्ष्मण जी को, क्योंकि ये भगवान को पसंद नहीं आता है। और लक्ष्मण जी जो है वो आदि गुरु भी हैं, जैसे हम कहते हैं बलराम जी आदि गुरु हैं, तो उनको इग्नोर कर दिया जाता है। इसी कारण से भगवान ये लीला रचते हैं और फिर बाद में लक्ष्मण जी के हाथों ही उनको विजय माला जो है प्रदान की जाती है। तो इसलिए हमें सभी का ध्यान रखना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। मनीषा माता जी कर लीजिएगा।
हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी, सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। तो माता जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उनका पहला प्रेजेंटेशन है, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से तैयार किया और कॉन्फिडेंस भी अच्छा था माता जी का कि उन्होंने वीडियो ऑन करके ये सब प्रेजेंटेशन दिया। तो बहुत अच्छा लगा। और जो इसमें एक पॉइंट था कि जब बाली ने जब भगवान से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, कि सुग्रीव आपका मित्र है और मैं आपका शत्रु, आपने मुझे मारा। तब भगवान कहते हैं कि तुमने बहुत बड़ा पाप किया है कि तुमने अपने भाई की पत्नी, छोटे भाई की पत्नी को अपनी पत्नी बनाया और उसके उसके साथ अन्याय किया। जो उसका राज्य था वो भी तुमने हड़प लिया। तो ये बहुत बड़ा पाप है। तो इससे हमें लर्निंग मिलती है कि हमें किसी का हक है वो नहीं लेना चाहिए। और भी बहुत अच्छे पॉइंट थे, अच्छी शिक्षाएं थी। तो माता जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो पूर्णमासी माता जी ने मैसेज किया है, हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम, बहुत ही सुंदर प्रेजेंटेशन। और हिमांगी राधिका माता जी मैसेज कर रहे हैं, हरे कृष्ण माता जी, आपने बहुत अच्छे समझाने का प्रयास किया। थैंक यू आप दोनों। और अन्य कोई डिवोटी शेयर कर सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। यस माता। गणपति जी का दंडवत प्रणाम। माता जी का प्रयास बहुत अच्छा रहा क्योंकि पहली बार था। और जैसे कि प्रभु जी लोग भी बताए हैं कि जब बाली पिटे हैं तो वो क्यों पिटे हैं। तो एक भाव मैंने भी सुना था हमारे गुरु गौरांग महाप्रभु जी और सबकी कृपा से, संतों की वाणी से, कि जब तक व्यक्ति गुरु की शरणागति नहीं होता ना तब तक भगवान नहीं मिलते। नामदेव जी को भी जो है ना भगवान साक्षात दर्शन देते थे उनके, हाँ मतलब उनके द्वारा दिया हुआ दूध पान करते थे और उनको दर्शन साक्षात दिया, भोजन उन्होंने किया। परंतु जब उनका जो है टेस्ट हुआ और संत ज्ञानेश्वर और उनकी जो छोटी बहन थी ये सब बैठे हुए थे एक सभा में। तो जो मुक्ताबाई थी उन्होंने है ना घड़ा पीटने वाले जो वो होती है एक थपकी देने वाली, उससे सबके संतों के सिर पे ठोकने लगी। तो इनके अंदर क्या था, अहंकार, नामदेव जी के अंदर। तो जैसे उनके सिर पे मारा तो उन्होंने कहा ये तो बड़ी गलत बात है, ऐसे संतों का ऐसा टेस्ट ले रही है। तो वो कहती हैं कि मैं देख रही हूँ कौन पका है कौन नहीं पका, क्योंकि उनकी शरणागति नहीं हुई थी। तो अब वो गुस्सा होके चले गए। मन में थोड़ा सा उनको लगा बुरा कि ये मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ। और फिर जाके भगवान से बोले कि भगवान बताइए मैं कहाँ कच्चा हूँ। मैंने तो मतलब आपके दर्शन करता हूँ, आपको साक्षात देखता हूँ। तो भगवान ने कहा कि तुम मुझे दर्शन करते हो, देखते हो, परंतु तुम्हारी शरणागति नहीं हुई है, तुमने किसी गुरु को धारण नहीं किया है। तो बोले गुरु को धारण करने की क्या आवश्यकता है जब आप मुझे साक्षात दिखाई देते हो। तो भगवान कहते हैं कि मैं उसी प्रकार हूँ, जब तक तुम गुरु धारण नहीं करोगे तो मैं तुम्हें हृदय से नहीं लगा सकता। तो उन्होंने फिर पूछा कि मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा कि आप जाओ, एक वन बताया और बताया कि वहां पे तुम्हें एक संत मिलेंगे, उनसे शरणागति लेना। और वो संत ऐसे थे कि जिस मंदिर में लेटे हुए थे तो उनके पैर जो है शिव जी के ऊपर रखे हुए थे। तो उन्होंने कहा बताइए, भगवान ने स्वयं बताया कि जाओ उनसे दीक्षा लो। और फिर जाके उन्होंने बोला कि ये ऐसे गुरु के यहाँ भेजा मुझे भगवान ने, मतलब वहां पे भी संशय किया क्योंकि अभी कच्चाहट है ना। ऐसे ही सुग्रीव के अंदर भी कचाहट थी, कच्चे घड़े थे, वो पूरे पके नहीं थे क्योंकि उनकी शरणागति नहीं हुई थी। जब भगवान जो शेषनाग हैं वही लक्ष्मण जी के रूप में, वही निताई गौर के रूप में आए हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि उन्होंने भगवान श्री राम को बिठाया लेकिन लक्ष्मण जी को देखकर भी उनको आसन नहीं दिया। मतलब कि आपने गुरु का सम्मान नहीं किया। जब तक हम गुरु नहीं धारण करेंगे तब तक भगवान हमसे प्रसन्न नहीं होते। तो भगवान ने वो जो दंड था, मतलब जो लक्ष्मण जी को बैठने के लिए उनको मतलब एक प्रकार से उनका सम्मान ना करना, उसका दंड उनको पिटवा के दिया।
भगवान सब अंतर्यामी हैं, हृदय में बैठे हुए हैं, क्या वो भगवान जानते नहीं है कि बाली कौन है और सुग्रीव कौन है? वो सब जानते हुए भी इन्होंने जो अपराध किया था गुरु के प्रति, उसको पहले दंड दिलवाया, फिर उसके बाद में भगवान, जैसे हमारे गुरु महाराज जी हमारे गले में माला धारण करवाते, ऐसे ही जब तुलसी की माला उनके गले में धारण करवाई, तुलसी की माला उनको पहनाई कि हाँ ये माला तुम्हारे रहेगी गले में, तो इसकी वजह से तुम पहचान में आओगे। भगवान सब जानते, परंतु जब तक गुरु मतलब हाँ, लक्ष्मण जी के हृदय में उनको क्षमा करना और उनके प्रति जो सद्भाव है वो होना, उसके बाद फिर भगवान ने उनका बाली का वध किया। और कहते हैं कि सुग्रीव जी जो हैं अपने जीवन काल में उन्होंने भगवान को साक्षात पाने के बाद भी वही वाला नामदेव जी वाला ही उनने भी व्यवहार किया था कि भगवान साक्षात आ गए हैं, सम्मुख आ गए हैं, तो हम उनको क्या समझते हैं, एक नॉर्मल उसमें आ जाते हैं, यदि कोई सामने आ जाता है सहजिया भाव में आ जाते हैं, लेकिन भगवान भगवान है। तो वो वाली यहाँ पे थ्योरी आती है कि यदि भगवान है तो हमें भगवान ही समझना है, उनको सहजिया भाव में नहीं लेना है। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैंने जो भी गलतियां की हों क्षमा कीजिएगा, सभी भक्तगणों से मुझे प्रणाम और क्षमा की याचना है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। प्रभु जी कुछ कहेंगे? हरे कृष्णा। आप कुछ बोलना चाहते हैं? हरे कृष्णा जी। प्रभु जी मेरा एक प्रश्न है कि हनुमान जी ने जब इंट्रोडक्शन दे ही दिया था भगवान का और उनके गुणों की व्याख्या भी कर दी थी, फिर भी सुग्रीव के मन में डाउट क्यों आया? उन्होंने क्यों परीक्षा ली? वो भी एक नहीं, दो दो तीन तीन तरीके से परीक्षा ले रहे हैं, तो इसके पीछे भी कुछ रीजन हो सकता है क्या? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, प्रणाम। धन्यवाद माता जी का अच्छा प्रेजेंटेशन रहा। और क्योंकि पहला प्रेजेंटेशन था तो धीरे धीरे इम्प्रूव होगा निस्संदेह। बहुत महत्वपूर्ण है, कुछ नई चीजें भी सीखने को मिली। और स्टोरी हाँ मैंने सुनी थी काफी पहले, ये मतंग ऋषि वाली, लास्ट क्लास में कवर नहीं हो पाई। एक चीज कर सकते थे, ठीक है, एनीवे, क्योंकि दोनों प्रेजेंटेशन कंसेक्यूटिव हो गए, शाम को फिर सुबह। अभी नेक्स्ट टाइम से इसको थोड़ा, यदि सेम टॉपिक हो तो थोड़ा सा बीच में गैप दिया जा सकता है। उससे क्या है कि इंटरेस्ट दोबारा क्रिएट होगा। एनीवे, तो बहुत अच्छा रहा दोनों तरफ से। कल भी माता जी का, श्वेता माता जी का सेम टॉपिक पे रहा, बहुत सीखने को मिला। और मतंग मतंगेश्वर मंदिर एक खजुराहो में भी है। अभी तक मुझे ये भी सुना था कि बताते हैं वहां पर भी तपस्या की है मतंगेश्वर, पतंग मछली पतंग जी ने। हो सकता है कल्प भेद भी हो सकते हैं, और हो सकता है दो जगह भी तपस्या कर सकते हैं, जो भी रहा हो। और जैसे कि हम जन्म की कथा सुनते हैं सुग्रीव के, वाली के, समझ सकते हैं कि ठीक है जन्म किसी तरीके से भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद जन्म लेने के पश्चात व्यक्ति क्या कर रहा है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सुग्रीव ने कैसे की, जैसे महाभारत में भी हम देखते हैं बहुत सारी कंट्रोवर्सी आती है, व्यासदेव का जन्म कैसे होता है, द्रोण का जन्म कैसे, कृपाचार्य कृपी का जन्म कैसे, अलग अलग। तो बाह्य रूप से थोड़ा भ्रमित करता है, लेकिन जन्म के पश्चात उस व्यक्ति ने क्या किया है वो महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से हो सकता है बाह्य रूप से हमारा जन्म अलग अलग परिवारों में हो सकता है हमारी अपब्रिंगिंग उतनी अच्छी नहीं हुई हो सकता है कुलीन परिवारों में ना हो, या अच्छे विद्वान या भक्तों के घर में जन्म ना हुआ हो। लेकिन उसके पश्चात ही भगवान अवसर देते हैं, जैसे सुग्रीव को अवसर दिया, बाली को भी सुधरने का अवसर दिया, रावण को भी सुधरने का अवसर दिया, और प्रभुपाद जी जैसे आचार्यों के माध्यम से हमें भी सुधरने का अवसर दे। जैसे व्यक्ति किस किस तरीके से संसार से जा रहा है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कहाँ जा रहा है। हम देखते हैं कि इस्कॉन जगत में भी बहुत सारे आचार्य गण हैं। कोई कोई किसी का एक्सीडेंट में किसी ने शरीर छोड़ दिया, किसी को कोई बीमारी में छोड़ दिया, कभी किसी और में छोड़ दिया, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उससे महत्वपूर्ण है कि उस व्यक्ति ने जीवन भर क्या किया है और उसके बाद गया कहाँ, वो ज्यादा महत्वपूर्ण। तो ये है। और जहाँ तक आपका प्रश्न का है तो अ, बद्ध जीव का एक स्वभाव होता है, हम भी तो बार बार चीजें सुन रहे हैं ना, हरि नाम के बारे में सुन रहे हैं। हनुमान जी से डायरेक्ट नहीं सुन रहे, तो हनुमान जी के प्रतिनिधि रूपा जी और पूर्ववर्ती आचार्यों से सुन रहे हैं बार बार। फिर भी जो है हमारा जो है वो हो जाता है, संशय आ जाता है। इसलिए तो बार बार, इसलिए क्यों वेद व्यास जी बोले नित्यम भागवत सेव्या, भगवान के गुणों को श्रवण कीर्तन जो है नियमित रूप से करना चाहिए। और
दूसरा कारण ये भी हो सकता है, मैंने सुना नहीं बट जो कि भाई हो सकता है सुग्रीव जी बाकी लोगों को भी आश्वस्त कराना चाहते हो कि जो पहली बार भेंट हुई, पता नहीं कितने लोग थे उनके बाकी मंत्रिमंडल में, बाकी जो बानर थे, हो सकता है उनको आश्वस्त कराना चाहते हो, ये दोबारा से रीएश्योर करना चाहते हो। तो कभी कभी होता है, भरत जी का स्वभाव है। इवन महिमा के बाद भी, भगवान के पराक्रम देखने के बाद भी भूल गए वो, तो इंद्रिय तृप्ति में फिर लग गए वो। लेकिन चूंकि लक्ष्मण जी ने बोध कराया, तो इसी प्रकार हमारे जीवन में भी प्रभुपाद जी जैसे आचार्य हैं, इसलिए हमारे सिस्टम में ऐसा रखा गया है, नित्यम भागवत सेव्य नष्ट प्रायेषु भद्रेशु। ठीक है, और श्रवण कीर्तन की महिमा नियमित है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, रेगुलर। और हम सब ने अनुभव किया कि एक दिन यदि हम ढीले हो जाते हैं मॉर्निंग प्रोग्राम में या किसी चीज में, तो अगले दिन उस स्तर पे आने में बड़ा जद्दोजहद हो जाती है। सुना हो आपने स्टोरी की, एक बार एक व्यक्ति थे, अच्छे धार्मिक थे, तो डेली प्रतिदिन जो है वो तांबे के बर्तन भगवान के जो है साफ करते थे। तो उनके पोते ने बोला कि अरे दादाजी क्या जरूरत है, हर दिन इतना तो चमक रहा है। तो उनको सिखाने के लिए उन्होंने बोला कि ठीक है बेटा, आज नहीं करते, एक दिन नहीं किया। फिर नेक्स्ट उन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन जो 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 पहले वाली जो चमक थी वो नहीं रह गई। और हम सब अपने जीवन में देखते हैं, एक बार गाड़ी ट्रैक से उतर जाती और विशेष तौर से अच्छे कार्य करने की, रीडिंग की हैबिट छूट जाए, या कुछ आध्यात्मिक कोई भी कार्यकलाप, गौ सेवा जो भी आप कर रहे हैं, जबकि सुबह जल्दी उठने की, तो उस ट्रैक पे आने में बड़ा बहुत, इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि अच्छा ध्यान रखिए कि वो फास्ट ब्रेकिंग टाइम हो गया भैया, फास्ट ब्रेक किया कि नहीं किया। मैंने ही नहीं किया, पहली बार तो मैं ही कर लूँ, पता चला कि दूसरे को उद्धार के चक्कर में हम ही रह जाए। ठीक है, धन्यवाद। पहले मैं अपना फास्ट ब्रेक करता हूँ। ठीक है, आप लोग प्लीज कंटिन्यू करिए, और 7:30 पर दर्शनार्थी होगी। आप लोग यदि तब तक बने रहेंगे, बने रहिए मेरे साथ, है ना, 7:30 बजे तक। तो फिर मैं आपको, बहुत सुंदर मंदिर है, मंदिर के प्रांगण का भी अभी दर्शन करा दूंगा जस्ट फास्ट ब्रेक करके। तब तक कोई और लोग कुछ जिज्ञासा है, प्रश्न है, कमेंट है, एडिशन डिलीशन बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। पुरुषोत्तम राम प्रभु जी, आप कुछ कहेंगे? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी माता जी की, बहुत सुंदर, जैसे मुझे वो मिली भी थी टेम्पल में, जैसे उनका नेचर है वैसे उन्होंने प्रेजेंटेशन दी। थैंक यू माता जी, इतनी अच्छी लर्निंग्स देने के लिए। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। तो अभी तो काफी समय है, तब तक या कोट फिर पढ़ हम ऐसा लेते हैं कर चाहे सकते तो, हैं। यस प्रभु जी, कोट्स पढ़ कोट पढ़ सकते हैं लेते या हैं, कुछ। ऐसा कर सकते हाँ, हैं, इसके चलो अलावा कोई कंटिन्यू और कोई कोट पढ़ लेते और कोई लर्निंग भी कोई शेयर करना चाहते हैं तो भी कुछ जरूरी नहीं कि सेम टॉपिक से हो, समवन एल्स कैन शेयर सम अदर ऑल्सो। और जो लीव करना चाहें लीव भी कर सकते हैं, जस्ट मैं 2 मिनट में जाके फिर भी दर्शन कराऊंगा। कोट पढ़ लेती हूँ मैं जब तक। आज का फर्स्ट कोट है, वह प्रेतों से तथा क्षिति, जल, पावक, वायु जैसे भौतिक तत्वों और तड़िस से तथा पूर्व पापों से हमारी रक्षा करें। हम अपने शुभ जीवन में इन बाधाओं से सदैव भयभीत रहते हैं, अतः हरे कृष्ण महामंत्र के जप से इन सबका पूर्ण विनाश हो। श्रीमद् भागवतम 6:8-28 अनुवाद। अगला कोट है, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे विजोग का अनुभव कर रहे हो, उसी प्रकार जैसे मैं तुम सबसे विजोग का अनुभव कर रहा हूँ। यह स्वाभाविक है, और जब तक तुम हरे कृष्ण कीर्तन करते रहोगे, श्री कृष्ण तुम्हारी रक्षा करेंगे। भक्तों को पत्र, 30 मार्च 1976। हरे कृष्ण। कृष्ण 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 हरे हरे। तो पुनः माता जी का एक बार धन्यवाद करेंगे, एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के, और आप सभी लोगों का, और शिवपाल गुरु का भी जो माता जी को प्रेरित कर रहे हैं, आप सब लोग, इन ऑल ऑफ यू, जो एक दूसरे के लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। कल किसका प्रेजेंटेशन, सॉरी शाम को किसका प्रेजेंटेशन है? शाम को उन्नत भक्ति माता जी का है प्रभु जी। तो ये जो एरिया है काफी बड़ा एरिया है रोहिणी का,
एक बार हरे कृष्ण बोलेंगे तब तक माता जी के लिए हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। हरे राम, राम राम हरे हरे। तो अभी हम थोड़ा चलते हैं तो दर्शन कराते हैं ये आश्रम को, ब्रह्मचारी आश्रम जो है इधर 4 फ्लोर है, जस्ट बगल से जो है मंदिर कनेक्ट है। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम। हरे हरे। ये जो है मंदिर बहुत सुंदर बनाया है। तो प्रभुपाद ने स्पेशली एम्पावर्ड परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज फॉर इज वंडरफुल। ये परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी प्रभु जी महाराज का आपका रूम है। वीडियो स्पॉटलाइट कर सकते हैं तो फुल अरे स्क्रीन देख हाँ, पाएंगे। जी ये महाराज जी का रूम दर्शन करा सकते हैं भक्तों को। ये महाराज जी का बेड है, सब लोग प्रणाम कर सकते हैं। मैं आप लोग सबकी तरफ से मैं दंडवत कर दे रहा हूँ। स्वीट यहाँ पे चेयर, ये वाला भी ये जो है लोग जब करने के लिए जब कर रहे हैं वक्त इधर से जो है इधर से कनेक्टिंग ये ब्रिज टू टेम्पल, बाहर का एरिया है। दिस इज आउटसाइड एरिया ऑफ द टेम्पल। आवाज आ रही होगी। यहाँ से हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ। और सुंदर ये देखिए आश्रम बना है, 4 4 स्टोरी। यहाँ से हम प्रवेश करेंगे। अभी लाइट्स थोड़ी बंद है, अंधेरा के पास सारी दूर बहुत सारी पेंटिंग बनाई है। ये परिक्रमा मार्ग है। ये जो है यहाँ से चलते जाएंगे। सुंदर पिलर डिजाइन। अभी 3 दिन का कंटिन्यूसली वो था उनका। देख सकते हैं आप, उनको स्मरण कर सकते हैं भगवान की लीलाएं। तो मानसिक रूप से आप हमारे साथ चल सकते हैं। तो ये हम जा रहे हैं परिक्रमा मार्ग। यहाँ से सीढ़ियाँ, यहाँ टेम्पल हॉल अंदर। चलते हैं, पहले एक परिक्रमा कर लेते हैं। तो आप लोग प्लान कर सकते हैं कभी इस तरफ हम यात्रा करें, कुरुक्षेत्र के पास में ही दिल्ली कुरुक्षेत्र सब यहाँ प्रदक्षिणा। ये टेम्पल हॉल है बड़ा सुंदर, पाएंगे आप पिलर। ये गेट है। हरे कृष्णा। इस तरीके से बालकनी है, ऐसे बहुत सारी बालकनीज बनाई गई। इस्कॉन रोहिणी से दिल्ली में बहुत सुंदर सुंदर ये प्रभुपाद जी की कृपा से, महाराज की कृपा से। और महाराज प्रभुपाद जी ने महाराज जी को बोला था इस एरिया में 10 मंदिर बनाने का। अभी तो लगभग 19 मंदिर हो गए, छोटे बड़े मिला के। तो बहुत हैवी हैवी पिलर, सुंदर बिग टेम्पल हॉल। अभी अंदर जाएंगे हम। तो यहाँ पे ये लिफ्ट है, 4 लिफ्ट है इस आने के लिए मंदिर। ये 3rd फ्लोर पे मंदिर है, मतलब ऊंचाई के हिसाब से देखा जाए तो 3rd फ्लोर ही मान लीजिए। ये जो है देख सकते हैं आप, सुंदर सुंदर झूमर। अभी लाइट बंद है। दर्शन के समय ये देखिए सुंदर भगवान। तो देखिए कितना बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। ये इधर मेन एंट्री वाला जो गेट है। काफी सारे गेट हैं इधर आश्रम से आने के लिए, बाहर जाने के लिए। ये बाहर सुंदर जो राजस्थानी कलाकृति वो तरीके से बनाया गया, लाल पत्थर से, रेड स्टोन।
ये फाउंटेन, यहाँ पर जो दोनों दोनों तरफ फाउंटेन है, सुंदर तरीके से, वेरी ब्यूटीफुल। प्रदक्षिणा के लिए तुलसी महारानी, यहाँ से आप देख पाएंगे बाहर नाइस ग्रीनरी। काफी ऊंचाई पे है ये मंदिर, ये नीचे तक इस प्रकार से वेरी ब्यूटीफुली मेड। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि एम्बियंस, मंदिर तो बहुत सारे बड़े बड़े हैं, लेकिन जो वाइब्रेशंस जो हैं, क्योंकि अभी जैसे एकादशी की रात को, तो एकादशी के दिन मतलब 2 बजे रात से लगभग 150 भक्तों ने 64 राउंड जप किया एक साथ बैठ के। गृहस्थ भक्त मिलके, कुछ गृहस्थ लोगों ने, कुछ ब्रह्मचारी ने, ब्रह्मचारी से लगभग कम ही है, 30, लगभग 30 एक ब्रह्मचारी है, लेकिन सब कांग्रेशन में आके, तो चलो अब 64 माला जब जब करेंगे तो पॉजिटिव वाइब्स आएंगे ही आएंगे। इधर से आने का रास्ता ये है, एक यहाँ से रास्ता है, नीचे से जो आते हैं प्रवेश करते हैं। ये कर्टन अभी आपको अंदर का दिखाते हैं, दर्शन खुलने में तो, लेकिन अभी समय है भाई। तब तक कोई कुछ चर्चा करना चाहता तो कर सकते हैं। ये देखिए इस तरफ से है, बाहर से भी देख सकते हैं, बड़ी ये पार्किंग एरिया है काफी बड़ा, लोग अपने निजी वाहन से भी आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो सुंदर तरीके से, क्योंकि आसान नहीं है, देखिए हम लोग एक घर नहीं बना पाते हैं, 2 BHK 3 BHK लेने में ही हालत खराब हो जाती है, जिंदगी भर रस्त चुकाते रहते हैं। लेकिन भक्त लोगों, भगवान का कृपा से तो जी ये इस्कॉन रोहिणी है क्या? जी जी। ओके। तो देखिए कितना सुंदर। तो क्योंकि जहाँ नारायण की सेवा होगी, लक्ष्मी तो आएगी आएगी। हम क्या है, लक्ष्मी के पीछे भाग रहे हैं। जब लक्ष्मी भी नहीं आ रही है, आती है तो हमको उल्लू बना देती है, उल्लू पे सवार होकर आती है। ये एक और लिफ्ट है, लिफ्ट नंबर 3। मतलब जब करने के बाद अपना रीडिंग चालू कर दिए, कुछ लोग जब कर रहे हैं अंदर, बड़ा परिश्रम हमारा। हरे कृष्णा, प्रणाम। यहाँ से जो है, देखिए फिंगर एक्सरसाइज है पुजारी जाने के लिए, हर कोई नहीं जा सकता अंदर। प्रणाम माता जी, हरे कृष्ण। जी इधर से आप देख रहे हैं, परिक्रमा हमारा काफी बड़ा है, लिफ्ट नंबर 4। तो इस बहुत अच्छा व्यवस्था कर रहे हैं, ये सब अलग अलग गोपियाँ जो एक्सपर्ट हैं लीलाओं में, उनकी सारी कुछ अंदर ही बहुत सारी कार्विंग है, अंदर भी देख चलेंगे अपन। इधर परिक्रमा मार्ग जो है, यहाँ से हमने चालू किया था, और उधर लाइट आ रही है प्रकाश, वहां से गेट है, तो हम यहाँ से अंदर प्रवेश करेंगे। एक और रास्ता है ऊपर आने के लिए, आश्रम से आने के लिए, फिर जो है हम अंदर चलेंगे। देखिए दूसरा झूमर है, देख पा रहे हैं, बहुत सुंदर कार्विंग, एक भगवान की लीलाएं उकेरी गई हैं एक एक करके। आप याद कर सकते हैं कौन कौन सी लीलाएं हैं। कृष्ण की लीलाएं जो है गोपियों के साथ, गोपियों के साथ। फिर यहाँ पे अल्टर है, 3 अल्टर है, यहाँ पंच तत्व है भगवान, और सुंदर छोटे छोटे, मतलब जैसे नॉर्मल विग्रह रहते हैं मंदिरों में, वैसे मायापुर की जैसे नहीं। और इतने बड़े पंच तत्व भगवान है। यहाँ पर जो है श्री राधा माधव ललिता विशाखा जी हैं, तो खुलने वाले हैं दर्शन। तब तक आप हमारे लिए जप कर सकते हैं पूरा समय। और जो है यहाँ पर जो है श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी महाराज है। तो प्रभुपाद जी ने जो दुनिया के जो बड़े बड़े कैपिटल्स हुए हैं, वहाँ पे राम दरबार स्थापित किया है। क्यों? क्योंकि चाहते थे कि जो वहाँ पे पॉलिटिकल लोग, लीडर्स आते हैं, ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, वो जो है ये लोग दायरे मास टाइप के हैं, ऐसे उनके बनाए गए हैं इसको। ये सब भक्त लोग जब कर रहे हैं, देख सकते हैं। लोग सोच रहे होंगे प्रभु पागल हैं यार, सुबह सुबह जब छोड़ के ये सब काम कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए कर रहे हैं, हम क्या करें, ये वैष्णव का सेवा, हम अपना जब छोड़ के आपके लिए कर रहे हैं। तो आप हमारे लिए सब लोग एक्स्ट्रा माला करना, एक ठो माला कर लियो, ठीक है। ये देखो,
विश्व विश्व जब छोड़ के कौन ये काम करता है। देखो ब्रह्म महोत्सव था, परम पूज्य पितामह महाराज जी का कल वो था व्यास पूजा, प्रेम कीर्तन मेला। देखो यहाँ पर जो है, कोई फास्ट ब्रेक कर लो भैया, मिस मिस ना हो जाए, क्योंकि यहाँ फास्ट ब्रेक का सामान, प्रसाद फास्ट ब्रेक का प्रसाद बट रहे हैं, यही थोड़ा हमको दे दिए लगे यहाँ से। थोड़ा सा लूंगा, अच्छा थोड़ा सा। जय हो माँ, थोड़ा ये लो, ये यहाँ से। अभी आप लोग लाइन कर, अभी अभी अटेंड करना चाहते हैं तो फिर मैं थोड़ा, आप लोग भी बोलना चाहते हैं रामायण में कुछ चरित्र में कुछ शिक्षा कुछ, नहीं तो फिर मुझे अपना खोलना पड़ेगा फिर पीपीटी। एनीवन वांट टू शेयर समथिंग? देखो वृंदा देवी हैं, किसने किस किसने दर्शन किए वृंदा देवी के दर्शन? वृंदावन में बहुत सुंदर मंदिर है वृंदा देवी का। चल सकते हैं तो बहुत सुंदर स्थान है ये। तो दिल्ली में बहुत करप्ट लोग भी बैठे हैं, लेकिन यहाँ पे शुद्ध भक्त भी लोग बहुत हैं, शुद्ध लोग, ये जो शुद्ध होने की कगार पे हैं भक्त लोग, तो ऐसे जैसे कि इधर से नीचे तक देख सकते हैं। यहाँ कितनी ऊंचाई पे है, इसको घेरा गया है, ये सारा राजस्थानी शैली में बनाया गया है। नीचे तक, ये नीचे इतना, ये मंदिर इतनी ऊंचाई पे है। नीचे जो है टेम्पल हॉल है, उसके नीचे जो है ऑडिटोरियम जैसा है, और स्टॉल। ओके, सो वी कैन स्टॉप दिस सेशन। प्रभु जी, हाँ हरे जी। कृष्णा। जी प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। मैं पूछ रही थी आप अभी कहाँ पर हैं प्रभु जी? आपने निश्चित बताया होगा परंतु मैं सुन नहीं पाई हूँ। इस्कॉन रोहिणी, रोहिणी इस्कॉन रोहिणी मतलब दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में है? अच्छा अच्छा, ठीक। जी। में ऐसे 10-11 मंदिर हैं, तो जब तक मैं, ठीक है तो आप लोग मेरी साथ में रह सकते हो तो 2-4 मिनट रुकिए, मैं जो है कुछ पॉइंट शेयर करता हूँ। आई गॉट थ्रू सम ऑफ द डिवोटीज, जस्ट वेट 1 मिनट ना, जब तक दर्शन खुलने वाले 5 मिनट में। इनके पास समय है वो तो रुक सकते हैं, अदरवाइज जा भी सकते हैं ऑफिस, कोई इश्यू नहीं। तो वेट फॉर, या हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, पीपीटी देख पाएंगे? मैं कोई स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ जो है, जस्ट अ मिनट। हाँ, जस्ट शेयरिंग द स्क्रीन, एक मिनट, जस्ट शेयरिंग द स्क्रीन, स्क्रीन, एंटायर स्क्रीन। जो है, देख पा रहे हैं आप? यस प्रभु जी। हाँ, तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है, कभी इस चर्चा करेंगे। अभी थोड़ी शुरुआत कर देते हैं। रिजॉल्विंग द एथिकल डिलेमा विद द स्पिरिचुअल प्रोस्पेक्टिव। क्योंकि अम, बाहर की दुनिया में चीजें, बहुत सारी चीजें ब्लैक एंड व्हाइट होती हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में जो है सारी चीजें ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। हम सही गलत के बीच में निर्णय कभी कभी नहीं ले पाते। जैसे भगवान राम का सीता जी के प्रति जो व्यवहार रहा, उसको हम ये नहीं बोल सकते कि एकदम बाहरी दुनिया से देखें तो ये नहीं बोल सकते कि एकदम 100% गलत है, या कोई ये नहीं बोल सकता कि 100% करेक्ट है। करेक्ट है ना? जैसे बाली का वध किया, तो बाहर रूप से देखा जाए तो ये बहुत सारे जो आध्यात्मिक जगत में ऐसे इंसिडेंट्स आते हैं। तो यहाँ पर जो हम चर्चा करेंगे सीता राम जी के जीवन में, सीता लॉयल्टी टुवर्ड्स राम, 10 reasons ऑफ सीता टू थ्रू द स्ट्रॉ बिफोर रावण। तो आपने देखा होगा पंचवटी में जब सीता मैया जो बंधक के रूप में थी, तो हमेशा एक तृण की ओट किए रहती थी। पर एक बार जो है उन्होंने जो तृण है रावण की तरफ फेंका, तो उसके रीजन जो आचार्य ने बताए हैं, विशेषकर से मध्वाचार्य और जो रामानुजाचार्य संप्रदाय प्रमाणिक हैं, उसमें जो उन लोगों ने लिखा है, तो क्या क्या रीजन है? पहला,
एटिकेट्स, है ना, जो उसके, क्योंकि रावण को वो जैसा भी था, लेकिन वो उनको लगा कि उम्र में बड़ा है या जो भी है, ब्राह्मण है, तो एक नॉर्मल एटिकेट्स की तरीके से, जैसे वैदिक कल्चर में सिखाते हैं कि शत्रु भी यदि हमारे यहाँ आता है, आजकल तो खैर कहाँ पालते हैं, घर वालों को शत्रु मान के बैठे हैं, उनसे डील नहीं करते प्रॉपर, लेकिन वास्तविक वैदिक कल्चर में यदि शत्रु भी आता है तो उसको हमें आसन देना चाहिए, पानी देना चाहिए, उसका वेलकम करना चाहिए, अतिथि देवो भव, है ना। बाद में जैसे महाभारत के समय देखते थे ना, रात में जो है वो साथ में मिलके, कभी कभी पांडव कौरव एक साथ हैं, है ना, भेंट कर रहे हैं, द्रोणाचार्य भेंट कर रहे हैं, कृष्ण भेंट कर रहे हैं, और दिन में युद्ध होता था। तो जब तक कर क्योंकि जब तक अभिमन्यु का वध नहीं हुआ था तब तक सारे एटिकेट्स फॉलो हो रहे थे, कि भीष्म देव भी थे, उसके बाद से फिर चीजें धीरे धीरे बिगड़ती गई। हाँ, तो क्रिएट द फॉर्मेलिटीज, वी डोंट वेलकम इंटीमेट फ्रेंड्स, है ना, ये भी सही बात है। फॉर्मेलिटी के रूप में सीता मैया ने जो रावण के आगे तिनका फेंका, क्यों? क्योंकि खास लोगों के लिए अलग से, हमें जैसे कहते हैं ना कि कोई बहुत क्लोज फ्रेंड है, तो उसके लिए हमें अलग से वेलकम नहीं करना पड़ता, कि वेलकम के लिए चलो माला लेके हो गए या कुछ हो गए, या कुछ उसके लिए अलग से, जैसे हमारा नॉर्मल अपन ने देखा ना बचपन में जब हम स्कूल में पढ़ते थे, फ्रेंड आ गया कहीं भी, हम लेटे हैं वो भी आ गया, रूम में आ गया, रूम में घुस गया, घर वाले भी कुछ नहीं बोलते थे, तो बहुत क्लोज व्यक्ति रहता उसके लिए नहीं। तो यहाँ पर एक जस्ट फॉर्मेलिटी सीता मैया डिड। तो तीसरा रीजन बताया, बैरिकेड, मैरिड वुमेन एंड अदर मैन, तो उन्होंने जो रावण और के बीच में एक तिनका डाल दिया था, एक मतलब बैरियर की तरह जो काम करे, ठीक है, टू टेल, टू हेल विथ योर वेल्थ, मतलब उसके तिनके को एक तरह से फेंकने जैसा बताया, कि मतलब जो अपने धन और ऐश्वर्य का जो आप वैभव दिखा रहे हो वो भाड़ में जाए, है ना। इट इज लाइक द स्ट्रॉ, मेरे लिए बोले वो तृण के समान है, जिस आप वैभव से मुझे आकर्षित करने की, तो शक्ति से आप आकर्षण करने की प्रतीक्षा कर रहे हो। और दुर्भाग्य से कुछ लोग बोलते हैं आज के मॉडर्न समय में, बोले रावण तो कितना विशेष था, बोले वो उसने देखो हाथ भी नहीं लगाया सीता को, लेकिन लोगों को पता नहीं ना कि उसको श्रापग्रस्त था, जिन लोगों को पता है वो बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, तीसरा फेंका, जस्ट लिसन टू मी, यू ऑल्सो, मतलब मेरे जो है मुझे सुनने के लिए उन्होंने एक इंडिकेशन दिया, कभी कभी होता है ना, कोई बात कर रहा होता, बार बार नहीं सुनता, तो हम उसके आगे फेंक देते हैं, पेन फेंक दिया है कुछ, अरे भैया मेरी तो सुनो भाई। तो इस प्रकार से सिक्स्थ वाला रीजन क्या है यार, ये जो है पीपीटी जो थोड़ा सा मिसप्लेस हो गया, आई नीड टू चेक इट आउट। और इसके बाद सेवंथ रीजन है, माई लाइफ इज इनसिग्निफिकेंट स्ट्रॉ, डोंट थ्रेटन मी, मैं बताया कि मेरी जो जीवन है वो मेरे लिए, अपना जीवन उतना महत्वपूर्ण नहीं है, तो इसलिए मुझे डराने का, क्योंकि बीच बीच में जो है रावण है डराने का प्रयास करता था सीता का, जो वध वध कर दूंगा तुमको, तुम्हारा वध कर दूंगा, तुम मेरी बात नहीं माने तो, ऐसा करके कभी कभी डराता था। तो यू एनिमल एंड ईट ग्रास, देखो सब आचार्यों ने देखी अपने 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 मनोभाव के हिसाब से कितनी अच्छी अच्छी व्याख्या दी है, सोचो। तो इसलिए हमारे आचार्य बोलते हैं कि भगवान ने ये लीलाएं क्यों की है, ये लीलाएं के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, सबसे एक महत्वपूर्ण कारण कि हम उस पर चर्चा करते रहें, अलग अलग आचार्य चर्चा करते रहें। जैसे भगवान ने जो पूतना को करते समय, मारते समय आंख बंद कर ली थी, तो उसके ऊपर से लगभग 10 आचार्यों ने कमेंट्री लिखी है, क्यों ऐसा किया। तो अभी दर्शन खुलने वाला है, एक मिनट हम प्रभुपाद जी को प्रणाम कर लेते हैं, से पत्ता ना तो हम आगे और चर्चा करेंगे इस पर डिटेल में, है ना, विभीषण और सुग्रीव की शरणागति पे, इन पे और चर्चा करेंगे, है ना? तो यहाँ पे this दर्शन is about to open. I will close this just screen. Now you can see the दर्शन, प्रणाम कर सकते हैं प्रभुपाद जी को। और दुनिया में आपको जहाँ पे भी सबसे सुंदर जो प्रभुपाद जी के विग्रह मिलेंगे, आप समझ जाइएगा कि वो उज्जैन से आए हैं। चलिए अब दर्शन कराते हैं आपको। तो सबको एक एक माला कम से कम एक्स्ट्रा करने ही मेरे लिए, ठीक है ना, ठीक है, तो आपके लिए जब छोड़ दिया हमने।
राधा माधव ललिता सीता जय मां जय गुरु गोविंद आदि पुरुषं तमाम भजामि गोविंद आदि पुरुषं तमाम भजामि गोविंद आदि पुरुषं तमाम भजामि कान्तां अरविन्दाय दर्यताक्षं परभावतं नमस्थितं बोधसोदराङ्गं भजामि वेन्द त्रिपुरुषा तमहं भजामि गोविन्द आदिपुरुषा भजामि सकले हरे देवान्ते शान्ति पान्ति कलयन्ति राम जगन्ति नन्द चिन्मय साधु गोविन्द आदिपुरुष तमहं भजामि गोविन्द आदिपुरुष तमहं गोविंद आदिपुरुष। चलो मैं रखता हूँ, है ना। हरे कृष्णा, प्रणाम।